हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। जीआईसी बटा प्री का एग्जाम आपने दे दिया है, उसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है। आपने आंसर मैच करा लिया। कुछ क्वेश्चन में क्लेम है, वो आपने फॉर्मेलिटी वो भी पूरी कर दी है। क्योंकि एग्जाम आपका 30 अगस्त को प्रपोज्ड है, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। जिसका भी जो है क्वेश्चन स्टैंडर्ड कट ऑफ से ऊपर जा रहा है, वो मतलब निगेटिव मार्किंग के बाद वो तैयारी में लग जाए बेटा। क्योंकि जो कट ऑफ हम लोगों ने एक्सपेक्टेड दी है, बहुत कोचिंगों ने दे रखी है, वो सबने अपने एक्सपीरियंस से दे रखी है। लेकिन आपको तैयारी इसलिए करनी है क्योंकि रिटन का एग्जाम है, टाइम बॉन्ड होता है। जितना भी बच्चा मेंस क्वालिफाई करेगा 15 गुना सभी लिखेगा। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का यदि पेपर, तो पेपर आपको देख के लगेगा कि आपको आंसर लगभग तैयारी आपकी ठीक है, तो सारे ही आ रहे हैं। किसी को 19 आ रहा है, किसी को 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 17-18 कम से कम किसी क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे ज्यादा ही आ रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि लिखना टाइम बॉन्ड में है, क्वालिटी आंसर लिखना है, और ऐसा लिखना है कि उसमें दाएं बाएं नहीं करना है। ऐसे एकेडमिक एग्जाम में कुछ होता है कि आसपास चीज लिखो तो नंबर टीचर दे देता है, तो वहां टू द पॉइंट लिखना है और पेपर पूरा करना है। तो इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत से एग्जाम बेटा आप ऑब्जेक्टिव हो गए, अकेला मेंस वाले सब्जेक्टिव ही हैं, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। तो टेस्ट सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रही है। इसमें कुल आपके टेस्ट जो हैं वह 20 हैं अभी, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज जो है 30 अगस्त के हिसाब से हमने बनाई है। यदि एग्जाम की डेट बढ़ेगी, वो तो बेटा कमीशन का काम है, वो हमारे आपके हाथ में नहीं है, तो नंबर ऑफ फुल लेंथ टेस्ट बढ़ जाएंगे। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या है? पिछली बार हमारे क्लासेस से 65 बच्चा क्वालिफाई किया, और हिमांशु गुप्ता की 6ठी रैंक थी बॉयज में। उसके बाद आपका जो है 2nd रैंक गर्ल्स में भी हमारी तरफ से थी। तो ये सब बच्चा टोटल 65 सेलेक्ट हुआ। ऐसा नहीं कि उसमें हमारी अकेले मेहनत है, मेहनत बच्चे की है। टीचर एक क्या करता है, रूटीन देता है, एक शेड्यूल देता है आपको कि उसी शेड्यूल में आप तैयारी करोगे तो आपका टाइम बॉन्ड से सिलेबस पूरा होता रहता है। कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहता है। कहीं कोई समस्या होती है तो वो चीजें हम लोग दूर करते रहते हैं। आप आंसर राइटिंग करोगे, उसके बाद मेरे पास भेजोगे, हमारी टीम उसे देखेगी, जो उसमें कमी ज्यादा है वो बताएगी। तो उससे क्या होगा, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते रहोगे। तो 2-4 टेस्ट के बाद आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा और आपका जो है सिलेबस भी कवर होता रहेगा। तो अब हम टेस्ट की बात करते हैं। तो यदि आपको टेस्ट ज्वाइन करना है तो मेरा ऐप केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, यहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो, और बाकी डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हो मुझे फोन करके 7905544237 ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पर भी है, आप इस पर जो है मैसेज करके कॉल करके अपना जो है टेस्ट परचेस कर सकते हो। साथ ही यदि आप टेस्ट, मैं बार बार कहता हूं यूट्यूब के माध्यम से कि जरूरी नहीं कि आप मेरा बैच परचेज ही करो बेटा। यदि मैं बैच चला रहा हूं तो उसका बात मैं रखता हूं, वरना मेरा काम ये भी है कि आप तैयारी करो और सिलेक्शन लो। एक माध्यम यूट्यूब बन गया है आपसे कनेक्ट होने का, तो हम इसीलिए उससे कनेक्ट भी होते हैं। आप प्रिपरेशन करो, सेल्फ करो, इसलिए कहीं जुड़ के करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेटा देखिए, न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है कि पीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली है। यदि आपका स्टैंडर्ड कट ऑफ से ऊपर है, तैयारी करते रहोगे, तो हो सकता कट ऑफ यदि मान लो आपके हिसाब से नहीं गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी जाया नहीं जाएगी, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम होना है भाई। चुनाव 27 में होने हैं, तो एग्जाम वो भी बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, 26 लास्ट तक या 27 के जनवरी तक हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन आपको देना है, तो तैयारी में लग रहे हैं। अभी आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो जैसी मेंस को लक्ष्य बना के तैयारी करते रहे। टेस्ट सीरीज जो आपको होगी मेरी, उसमें टोटल अभी 20 टेस्ट हैं। अभी इसलिए कह रहा हूं कि डेट यदि बढ़ेगी टेस्ट बढ़ेगा, लेकिन 30 अगस्त को मान के ही तैयारी करें। दिमाग को कतई ये कमांड ना दें कि डेट बढ़ सकती है, क्योंकि जहां आपने अपने आप में माना कि डेट बढ़ेगी, रिजल्ट आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो थोड़ा आपको रिजल्ट आने पर 2-4 दिन आपके इस टेंशन में निकल जाएंगे कि डेट नहीं बढ़ी तो क्या होगा, 30 अगस्त की हो गई तो क्या होगा। क्योंकि कमीशन को तैयारी नहीं करनी है, कमीशन को सिर्फ एग्जाम लेना है। उनका एक अपना रूटीन है, उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया, प्री की डेट बता दी, मेंस की डेट बता दी। तो अब आप उन पर ये नहीं कह सकते कि सर आपने तो प्री देर किया, मेंस क्यों जल्दी कर रहे हैं। तो उन्होंने डेट पहले ही दे रखी है, मेंस की तैयारी आपको शुरू से करना है। तो इसलिए आप उनका एग्जाम का डेट बढ़ाना ना बढ़ाना ये उनका अपना डिसीजन है। आपको 30 को एग्जाम देना है, 30 अगस्त को, इस माइंडसेट से तैयारी करिए। यूनिट टेस्ट की संख्या जो है वो 14 होगी, यानी 14 यूनिट टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस केमिस्ट्री कवर हो जाएगा, और फुल लेंथ की संख्या 6 है। टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हिंदी के टेस्ट भी देने को मिलेंगे, केमिस्ट्री का नहीं, हिंदी का टेस्ट भी मेरे टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है। उसका मैंने शेड्यूल नहीं दिया, क्योंकि वो जब ज्वाइन करोगे तो टेस्ट अपना जो है होता रहेगा साथ साथ में, क्योंकि उसका फिक्स पैटर्न है। तो आपको हर टेस्ट में जो मिलेगा वो पूरा सिलेबस ही मिलेगा। पहला टेस्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वह हो रहा है 7 जुलाई को, सॉरी 1 जुलाई को, 7 लिख गया बेटा, 1 जुलाई को
केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, आप ऐप डाउनलोड करने का फायदा क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, हिंदी का पेपर मिल जाएगा क्योंकि 2 एग्जाम मेंस हुए हैं, आश्रम पद्धति और जीआईसी दोनों के पेपर वहां अपलोड है। तो पहला टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस फिक्स है। तो आपने 3 चैप्टर तैयार किया, अच्छे से तैयारी की, टेस्ट मेरा 1 जुलाई को अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको 1 जुलाई को लिखिए, 2, 3 कभी भी लिखिए, लेकिन कोशिश करिए जल्दी जल्दी लिखने के पैटर्न फॉलो करें ताकि आप जो है रूटीन में आ सकें और आपकी तैयारी फटाफट एक प्रॉपर वे में चलने लगे। दूसरा टेस्ट जो हमारा है यूनिट टेस्ट, उसमें आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तीसरा टेस्ट जो हमारा है उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। चौथा टेस्ट जो हमारा है ऑर्गेनोमेटालिक, बायो इनऑर्गेनिक और एफ ब्लॉक, यानी इनऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस आपका चौथे टेस्ट में 10, ये बड़ा डेट में मंथ चेंज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 10/7 होना चाहिए था, 10 जुलाई को आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा इनऑर्गेनिक। 10 जुलाई को आपकी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई, पूरा एक बार आपने पढ़ लिया, क्योंकि पीछे आप प्री के लिए आप तो कई बार पढ़े हो भाई। पहले डेट 3 मई थी, आपने रिवीजन पूरी पढ़ाई 3 मई की किया, फिर 7 जून हुई, फिर 14 जून हुई, तो आपकी तैयारी तो एकदम बार बार है, बस लिखने का तरीका और विद इन टाइम प्रॉपर आंसर लिखने की बात करनी है। फिर आपका 5वां टेस्ट जो होगा वह 13 जुलाई को होगा, फिजिकल स्टार्ट हो गया आपकी। 6ठा टेस्ट आपका 16 जुलाई, 17 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 23 जुलाई तक आपका फिजिकल का पूरा सिलेबस कंप्लीट। अब आपका 26 जुलाई को जो होगा, तब तक जो है प्री का रिजल्ट आ भी जाएगा, ऑर्गेनिक स्टार्ट 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। 14वां टेस्ट आपका हो रहा है 7 अगस्त को। 7 अगस्त तक आपका कंप्लीट सिलेबस का यूनिट टेस्ट हो चुका है। आप एक बार पूरा सिलेबस जो है यूनिट टेस्ट आप लिख रहे हो, लिखना ही है, तो आपका पूरा जो है सिलेबस एक बार अच्छे से रिबाउंड हो गया है सब्जेक्टिव फॉर्म में। अब स्टार्ट होगा आपका फुल लेंथ। जो पहला फुल लेंथ हमने डेट दिया, 7 दिन का टाइम दिया, उसमें 7 अगस्त को आपका यूनिट टेस्ट कंप्लीट हुआ। 7 दिन का टाइम इसलिए दिया बेटा, पूरा आपको सिलेबस रिवाइज करना है। पूरा सिलेबस आपने रिवाइज कर लिया, पहला फुल लेंथ लिखो। बाकी की डेट इसलिए नहीं दी है कि वो बाद में जो है दे देंगे, क्योंकि तब तक ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका एग्जाम किस दिन हो रहा है। तैयारी आपने जारी रखें और ये फटाफट डेट दे दी है। फुल लेंथ में आपका जो होगा वह 2 पेपर आपके होंगे, वो आपको लिख के देने हैं, केमिस्ट्री और हिंदी। यूनिट टेस्ट में भी आपका हिंदी का चलता रहेगा, हिंदी के आपको वर्क मिलते रहेंगे, आप लिखते रहोगे निबंध वगैरह, लेकिन यहां से आपका फुल लेंथ का चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुल 6 फुल लेंथ हमने अभी रखा है, 30 अगस्त के हिसाब से रखा है। आप तैयारी करें, किसी तैयारी में रिलेटेड कोई दिक्कत हो, ये आपको जो शेड्यूल दिया है मैंने, इसका फायदा ये है कि आप सेल्फ तैयारी भी कर सकते हो। क्वेश्चंस अपने सेट करें। जो मेरा टेस्ट पेपर होगा वह जैसा मेंस पेपर होगा उस हिसाब से ही होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन 25 नंबर के, 5 क्वेश्चन 15 नंबर के और 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जैसा मेंस में एग्जाम होगा उसी पैटर्न पे हम टेस्ट लेते हैं, ताकि आपको अभी से उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी हो। टेस्ट पेपर जो आपको लिखना है, यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपको यूपीएससी की जो कॉपी अवेलेबल रहती है मार्केट में या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसे परचेज करना है। ब्लैक और ब्लू बॉल पेन से ही लिखना है। तो उसी पैटर्न में यदि आप लिखने का हाथ डालोगे तो एग्जाम से पहले आप कई बार जो है लिखने की प्रैक्टिस, कितना कंटेंट लिखना है, जहां आपकी कमी होगी वहां हमारी टीम और मैं उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे। तो धीरे धीरे करके आपका जो है टेस्ट दर टेस्ट इंप्रूवमेंट होता जाएगा और फाइनल एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और अपनी एक सीट सुनिश्चित करोगे। तो इसी आशा के साथ कि आप तैयारी करें, जुटें, लगे। कोई समस्या आपको है तो 7905544237 पर मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मैंने बताया था कि मेरा बैच स्टार्ट हो गया है 23 जून से, जिसमें हम लोग हर दिन एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपको 50% फीस देना है और प्री रिजल्ट आने के बाद 50% फीस देनी होगी। ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन करना आपके अपने ऊपर है, लेकिन आप मुझे ज्वाइन करें ना करें, तैयारी जरूर करें, क्योंकि रिजल्ट का आप इंतजार यदि कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कट ऑफ से ऊपर आपका मार्क्स है तो तैयारी करते रहें, वरना रिजल्ट आएगा और आपका हो जाएगा तो 4-5 दिन इस दुख में निकल जाएंगे आपके कि काश मैं तैयारी कर लिया होता, सर की बात मान लिया होता तो कॉन्फिडेंस बड़ा होता। इसलिए तैयारी में लगे। आप सभी को शुभकामनाएं। कोई समस्या है तो आप मेरे नंबर 7905544237 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आने वाले जो समय है उसमें, जो आने वाला आपका मंथ है उसमें मैं जो 2 एग्जाम हो रखे हैं मेंस के, उनके क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा कि किस क्वेश्चन में कम से कम कितने पॉइंट आपको लिखने अति जरूरी हैं।
और पेपर कैसे पूरा करना है, ये सब डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि वीडियोस बीच बीच में मैं मोटिवेशन की और तैयारी कैसे करें इसकी मैं अपलोड करता रहता हूँ। यदि आप मेरा ऐप डाउनलोड करना आपके लिए फायदेमंद ये है कि उसमें प्रीवियस पेपर मिल जाए। केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर ऐप है, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जुटिए, तैयारी में लगिए। बेटा मेरे बैच से पिछली बार 65 बच्चा सिलेक्ट हुआ था, और बच्चे की मेहनत होती है, हम लोग गाइड करते हैं, कोई भी टीचर सिर्फ गाइड करता है, मेहनत पूरी बच्चे की होती है, लेकिन एक अच्छी गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। क्योंकि आपको कहीं मान लो फंस रहे हो या कहीं आपको लग रहा है कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो रही है, तो इजिली अवेलेबल रहता हूं मैं, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हो। थैंक यू।